नमस्ते दोस्तों। क्या कभी किसी ने आपसे सिर्फ एक छोटा-सा सवाल पूछा और आप अचानक गुस्सा हो गए? या फिर किसी इम्पोर्टेंट काम को आप बार-बार पोस्टपोन करते रहे? कभी ऐसा हुआ कि मीटिंग में बोलना था, लेकिन दिमाग बिल्कुल ब्लैंक हो गया? या फिर सिर्फ इसलिए हाँ बोल दिया क्योंकि आप किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते थे? अगर हाँ, तो शायद आप वीक नहीं हैं, आपके अंदर एक ऑटोमेटिक सर्वाइवल सिस्टम काम कर रहा है। आज हम जानेंगे 4 एफ स्ट्रेप स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस, दैट इज फाइट, फ्लाइट, फ्रीज और फोन। और सबसे जरूरी बात, माइंडफुलनेस से कैसे इन ऑटोमेटिक रिएक्शंस को बदलकर कॉन्शियस रिस्पॉन्स में बदल सकते हैं। पहले पार्ट में हम समझेंगे कि हमारा ब्रेन ऐसा क्यों करता है। दोस्तों, हजारों साल पहले इंसान जंगल में रहते थे। हर दिन जान का खतरा था। जंगली जानवर, प्राकृतिक आपदा और दूसरा खतरा। इसलिए हमारे ब्रेन ने एक सर्वाइवल सिस्टम डेवलप किया। जैसे ही डेंजर महसूस होता था, बॉडी तुरंत स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती थी। हार्ट रेट बढ़ता था, ब्रीदिंग फास्ट हो जाती थी, मसल टाइट हो जाते थे। उस वक्त ब्रेन सिर्फ एक ही सवाल पूछता था, मैं कैसे बचूं? आज टाइगर कम है, लेकिन ऑफिस डेडलाइंस, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स, फाइनेंशियल प्रेशर और सोशल मीडिया क्रिटिसिज्म हमारे ब्रेन को वही पुराना वाला सिग्नल देता है। बॉडी आज भी वैसे ही रिएक्ट करती है। अब हम समझेंगे व्हाट इज फाइट रिस्पॉन्स। फाइट रिस्पॉन्स का मतलब सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं होता। कभी कभी हम वर्ड से फाइट करते हैं। छोटी बात और इरिटेट होना, हर बात में आर्गुमेंट करना, अपने इमोशंस को गुस्से का रूप में देखना। एक बॉस की क्रिटिसिज्म सुनते ही एम्प्लॉय जोर से जवाब दे देता है। बाद में उसे रिग्रेट होता है। प्रॉब्लम बॉस नहीं थी, प्रॉब्लम थी ऑटोमेटिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स। माइंडफुलनेस यहाँ क्या करती है? जब गुस्सा आए, बस नोटिस करिए, मेरी हार्ट बीट बढ़ रही है, मेरे शोल्डर्स टाइट हो रहे हैं, मुझे अटैक करने का मन हो रहा है। सिर्फ ऑब्जर्व करने से ही रिएक्शन की इंटेंसिटी को हम कम कर देते हैं। दूसरा है फ्लाइट रिस्पॉन्स। फ्लाइट रिस्पॉन्स का मतलब है स्ट्रेस से भागना। काम डिफिकल्ट लगा तो यूट्यूब खोल लीजिए। एग्जाम का प्रेशर आया तो मोबाइल स्क्रॉल करना शुरू। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हुई तो बात ही बंद कर दें। या लेजीनेस नहीं होती, ये लेजीनेस नहीं होती, कई बार ये सर्वाइवल रिस्पॉन्स होता है। माइंडफुलनेस पूछती है, मैं किस चीज से भाग रहा हूँ? फिर सच देख लेने से रिकवरी शुरू हो जाती है। तीसरा रिस्पॉन्स है फ्रीज रिस्पॉन्स। फ्रीज रिस्पॉन्स सबसे कंफ्यूजिंग रिस्पॉन्स होता है। बॉडी और माइंड दोनों रुक जाता है। प्रेजेंटेशन देने देनी थी, लेकिन दिमाग ब्लैंक हो गई। डिसीजन लेना था, पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये भी वीकनेस नहीं है, ये नर्वस सिस्टम का प्रोटेक्शन मोड है। माइंडफुलनेस का पहला स्टेप यह है कि बॉडी को फील करिए। पैर जमीन पर महसूस करिए, सांस को धीरे धीरे ऑब्जर्व करिए, आना और जाना। जब बॉडी प्रेजेंट मोमेंट में लौट जाती है, ब्रेन भी धीरे धीरे नॉर्मल सोचना शुरू कर देता है। चौथा रिस्पॉन्स है ऑन रिस्पॉन्स।
ये रिस्पॉन्स बहुत लोग पहचान ही नहीं पाते। फ़ोन का मतलब है हर किसी को खुश रखना, अपनी ज़रूरत भूल जाना, नो ना बोल पाना, हर बार कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना। लोगों को लगता है ये काइंडनेस है, लेकिन कई बार ये फ़ियर होता है। डर की का डर के कहीं आप सामने वाले को नाराज़ ना कर दें। आपके मन में ये डर हो जाता है। माइंडफुलनेस सिखाती है कि दूसरों को रिस्पेक्ट करते हुए खुद का भी रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। इसलिए हेल्दी बाउंड्रीज़ भी कंपैशन का हिस्सा है। दैट इज़ यू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स अदर्स, टुवर्ड्स हेल्पिंग अदर्स, बट यू शुड हैव अ हेल्दी बाउंड्री फॉर योरसेल्फ, दैट इतना मैं कर सकता हूँ और इसके बियॉन्ड मैं नहीं कर सकता हूँ। दैट इज़ डोंट बेंड बिहाइंड योर बैक, कि भाई जहाँ तक हो सके मैं गर्दन झुका के, बॉडी झुका के मैं आपको मदद करूँ। दोस्तों, माइंडफुलनेस चेंज करती है रिएक्शन को रिस्पॉन्स में। माइंडफुलनेस स्ट्रेस को मैजिक से ख़त्म नहीं करती, लेकिन एक अनमोल गिफ्ट देती है। रिएक्शन और रिस्पॉन्स के बीच एक छोटा सा पॉज, इसी पॉज में फ्रीडम छुपी होती है। अगली बार जब स्ट्रेस आए, रुकिए, 3 से 4 गहरी सांस लीजिए, खुद से पूछिए, मैं अभी फाइट में हूँ, फ्लाइट में हूँ, फ्रीज में हूँ या फ़ोन में हूँ। सिर्फ इस सवाल से ही अवेयरनेस शुरू हो जाती है, और अवेयरनेस ही ट्रांसफॉर्मेशन का पहला कदम है। दोस्तों, याद रखें, फाइट, फ्लाइट, फ्रीज और फ़ोन ये आपकी पर्सनैलिटी नहीं है। यह सिर्फ आपके नर्वस सिस्टम का सर्वाइवल पैटर्न है। और अच्छी खबर यह है कि पैटर्न्स बदले जा सकते हैं। हर माइंडफुल ब्रेथ के साथ, हर कॉन्शियस पॉज के साथ, हर दिन थोड़ा-थोड़ा। अगर आज के बाद स्ट्रेस के वक़्त आप सिर्फ इतना पूछ पाएँ अपने आप को, मैं रिएक्ट कर रहा हूँ या कॉन्शियसली रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, तो समझिए माइंडफुलनेस ने अपने काम शुरू कर दिया है। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो, तो इसे शेयर करिए उन लोगों के साथ जो स्ट्रेस को समझना चाहते हैं। चैनल हैप्पीनेस बाय माइंडफुलनेस को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम साइंस और माइंडफुलनेस को सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं। धन्यवाद। और जी हाँ, याद रखें, माइंड को समझना ही खुश रहने की पहली सीढ़ी है।